दोस्तों, आपको ये बात पता होनी चाहिए, इंसान ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही मोहब्बत करता है। बाकी की मोहब्बत वो पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए करता है। इस बात में कितना सच है वो आप हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही बातें को जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस संसार में हम जो भी कुछ देखते हैं वह सब हमारे विचारों का ही मूर्त रूप है। यह समस्त सृष्टि विचारों का ही चमत्कार है। किसी भी कार्य की सफलता, असफलता, अच्छाई, बुराई, उच्चता, न्यूनता के लिए मनुष्य के अपने विचार ही उत्तरदायी होते हैं। जिस प्रकार के विचार होंगे, सृजन भी उसी प्रकार का होगा। Everything we see in this world is the embodiment of our thoughts. This entire creation is a miracle of thoughts. Man's own thoughts are responsible for the success, failure, good, evil, and high lowness of any work. The kind of thoughts there will be, so will the creation. विचार अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जिसकी तुलना में संसार की समस्त शक्तियों का समन्वय भी हल्का पड़ता है। विचारों का दुरुपयोग स्वयं और संसार का विनाश भी कर सकता है। Thought is such a force in itself, in comparison with which the coordination of all the powers of the world is also light. Misuse of thoughts can also destroy self and the world. सूरज की किरणों जब शीशे द्वारा एक ही केंद्र पर डाली जाती है तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार विचार एक ही केंद्र पर एकाग्र होने से बलवान बनते हैं। आशय यह है कि हमारे विचारों की ताकत हमारे मन की एकाग्रता पर निर्भर करती है। एकाग्रता के बगैर मन में बल नहीं आ सकता। When the rays of the sun are cast by the mirror on the same center, then fire is generated. Similarly, thoughts become strong by being concentrated on one center. The implication is that the strength of our thoughts depend on the concentration of our mind. Without concentration, there can be no strength in the mind. परमार्थ के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संसार के व्यवहारिक कार्यों में भी एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। जो मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही कार्य करता है, फिर वैसे ही उसकी आदत बन जाती है और अंत में वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। There is a great need of concentration not only in the field of charity but also in the practical work of the world. As a man thinks, so he acts. Then it becomes his habit and in the end it becomes his nature. ऐसा ही गीता में भी कहा गया है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि आप उत्तम जीवन जीना चाहते हो तो आपको वैसे ही विचार करने का अभ्यास करना चाहिए। विचारों के सदुपयोग से मनुष्य विश्व विजयी हो सकता है। The same is said in the Gita that what one thinks so becomes. If you want to live a good life, you must practice thinking like that. Man can be victorious in the world by proper use of ideas. तो दोस्तों, इसका अगर सेकेंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ, हमें सेकेंड पार्ट चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।